एपिसोड 36 में हमने देखा था कि युन को एक मरा हुआ मॉन्स्टर मिला था जिसके अंदर से उसे फोकट में एक स्पिरिट पिल मिल गया होता है। लेकिन तभी उसने वहाँ पर वी को देखा था जिसे कुछ लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तब वी को देखकर उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी कल्टीवेशन करने में, इसलिए वो वी की मदद करने चाहता है। लेकिन तब उसकी मदद करने की वजह से बाकी सारे लोग जो वी के पीछे थे वो युन के पीछे भी पड़ जाते हैं, इसलिए वो वी को गोद में उठाए वहाँ से काफी गहरी खाई में कूद जाता है, जिस खाई में कूदने की किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए बाकी सारे लोग ऊपर ही रह जाते हैं और युन उस खाई के नीचे चले जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ युन उस खाई के नीचे गिर रहा होता है। लेकिन ये खाई भी कोई मामूली खाई नहीं थी, इसके नीचे गिरते हुए चारों तरफ कोल्ड पॉइजन लगा होता है, जिस वजह से वी को वो कोल्ड पॉइजन लग जाता है। ये देखकर युन जल्दी से नीचे आता है और वहाँ पर अपनी पावर की मदद से वी के अंदर का कोल्ड पॉइजन ठीक कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास तो डीमन और थंडर फ्लेम बॉडी है, जिस वजह से उसके पर कोल्ड पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ। पर ये सारी पावर्स वी के पास नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी कोल्ड पॉइजन को नहीं संभाल पा रही होती है, जिस वजह से युन अपनी पावर की मदद से उसे ठीक करने लगता है और फिर थोड़ी देर के अंदर ही वी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर युन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन अब वो यहाँ से जल्दी ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक फॉर्मेशन बना होता है जो कि विंड से बना था और उसे तोड़कर ऊपर जाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तभी युन वहाँ पर बेहोश होने लगता है क्योंकि उसने अपनी पावर की मदद से वी को ठीक किया था, जिस वजह से वो खुद इंजर्ड हो गया होता है। ये देखकर वी उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है और उसे एक शील्ड के अंदर डाल देती है, जहाँ पर युन अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी सारी चोटें ठीक हो जाए। तब देखते ही देखते वो जैसे जैसे अपना कल्टीवेशन करता है वैसे वैसे उसकी पावर्स रिकवर हो रही होती है और उसकी सारी चोटें भी गायब हो रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी देर के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर वी भी खुश हो जाती है। तब वी युन को इस जगह के बारे में बताती है कि इस जगह के बारे में ऐसी अफवाह है, यहाँ पर युन तियान नाम का एक कल्टीवेटर रहता था जिसके पास स्वॉलोविंग द स्काई नाम की टेक्निक थी, जिस टेक्निक को सीखना बाकी लोग के लिए फॉरबिडन था। इसलिए बाकी सेट के लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो उनसे बचकर इसी जगह पर आकर छुप गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक अब भी इस जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर किसी के भी आने की हिम्मत नहीं है, जिस वजह से कोई भी उस टेक्निक को युन तियान के बाद नहीं सीख पाया। ये सुनकर युन भी हैरान रह जाता है कि अरे ये किस तरह की टेक्निक है, इसलिए वो आसपास उस टेक्निक को ढूंढना शुरू कर देता है कि अगर उसे वो टेक्निक मिल गई तो शायद उसकी मदद से वो आसानी से इस जगह से बाहर निकल सकता है। तब जैसे वो एक जगह पर हाथ लगाता है वहाँ पर स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक को सीखने के पूरे स्पेल लिखा जाते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है और वहीं पर बैठकर उन स्पेल की मदद से स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। ये देखकर वी भी खुश हो जाती है कि युन ने तो इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीखना शुरू भी कर दिया। तो वहीं युन जैसे जैसे उन स्पेल्स को पढ़ रहा होता है वैसे वैसे वो किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जो जगह बिल्कुल अंधेरे से घिरी होती है, जिसे देखकर युन को लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया। तब उसके सामने एक शैडो फिगर आती है जो युन से कहती है आखिर कितने सालों बाद किसी ने मेरी टेक्निक को हाथ लगाया, इसलिए मैं तुम्हें वो टेक्निक देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स युन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से युन स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक को सीख जाता है और जैसे वो उसे सीखता है वो दोबारा से होश में आ जाता है। ये देखकर वी भी खुश हो जाती है कि युन अच्छा हुआ होश में आ गया। लेकिन युन को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वी बताती है जिस शैडो फिगर को तुमने देखा वो युन तियान ही था जिसने तुम्हें अपनी टेक्निक दी है, तो इसलिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर युन स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू करता है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था कि अरे मैं तो इतनी आसानी से इस टेक्निक को सीख गया। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उस गुफा के बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं जहाँ पर विंड का फॉर्मेशन बना था, जो विंड उन्हें रोक रही थी। लेकिन तब वहाँ पर युन अपनी स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है ताकि इसकी मदद से वो विंड के फॉर्मेशन को हटाकर आसानी से यहाँ से बाहर निकल सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी स्वॉलोविंग द स्काई टेक्निक उन विंड के फॉर्मेशन को आसानी से खत्म कर देती है। जिसके बाद युन वी को एक टेक्निक वाला स्क्रोल देता है उसे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन वी
कहती है इस टेक्निक में तो टाइम को कंट्रोल करने की पावर है, जिस चीज का उतना ज्यादा फायदा मुझे नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद इस टेक्निक को सीखो ताकि आगे चलकर तुम्हें इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और अगर तुम इसे सीख लोगे तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिसके बाद वो उसे ही स्क्रॉल दे देती है और फिर वो दोनों आसानी से उस गुफा के बाहर निकल कर आ जाते हैं। जिसके बाद वी उससे कहती है मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से घर पर जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। यून उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से थैंक यू कह सके, लेकिन वी जाते जाते उससे कहती है अगर तुम्हें थैंक यू ही कहना होगा तो तुम सीधा मुझसे घर पर आकर मिल लेना। ये सुनकर यून खुश हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीटी बजाते हुए अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से अपना सफर दोबारा शुरू कर सके, लेकिन वो कितने ही आवाज लगाता उसका घोड़ा यहाँ पर आता ही नहीं, जिस चीज से वो काफी परेशान होता है कि आखिर मेरा घोड़ा कहाँ चला गया। तब वहाँ पर मिंगवान सेक्ट का लीडर आता है जो यून को एक परेशान कर देने वाली खबर सुनाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे घोड़े को उन यंग मास्टर और उसके साथियों को ले जाते हुए देखा जिन्होंने उसे ऑक्शन हाउस में बेचने की तैयारी की है। वो कुछ ही टाइम में तुम्हारे घोड़े को बेच देंगे। मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। इस पर यून कहता है तुमने कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे उस ऑक्शन हाउस ले चलो, मैं वहाँ जाकर अपने घोड़े को बचा लूंगा। ये सुनकर मिंगवान सेट का लीडर उसे उस ऑक्शन हाउस में ले जाने लगता है। अब हम उस ऑक्शन हाउस को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने यून के घोड़े को पकड़ कर रखा होता है और उसे चैन से बांध दिया गया था। जिसके बाद सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वो लोग जिन्होंने उस घोड़े को कैद किया था वो सभी से कहते हैं ये घोड़े के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं जो एक नॉर्मल 100 घोड़े से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी काफी ज्यादा कीमत देनी होगी, इसलिए कौन इस घोड़े को खरीदना चाहता है। तब ये सुनकर काफी सारे लोगों की दिलचस्पी उस घोड़े में आने लगती है, पर सभी को वो घोड़ा काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई देता है। ये देखकर वो लोग यून के घोड़े को मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी पावर्स बाहर दिखा सके, जिस वजह से बाकी लोग उसे खरीदेंगे। इस चीज से यून के घोड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की मदद से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन से बंधे होने के कारण वो उन पे अटैक नहीं कर पाता। पर जैसे ही वो लोग दोबारा से यून के घोड़े को मारने वाले होते हैं, इससे पहले ही वहाँ पर यून आ जाता है जो उनसे उनका चाबुक छीन लेता है और उसकी मदद से उन लोगों की ही काफी बढ़िया तरीके से धुलाई करता है, जो लोग अब यून के सामने तो खड़े तक नहीं हो पाते। जिसके बाद यून अपने घोड़े से कहता है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई, अब तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर यान और लॉन्ग आ जाते हैं जो दोनों यून के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन तब यांग उसे रोक लेता है और फिर इशारा करते हुए अपने सारे सिपाहियों से कहता है यून के ऊपर तीरों की बारिश कर दो। इसलिए वो सारे सिपाही अपनी हजारों तीर यून की तरफ ही छोड़ देते हैं, लेकिन तब यून इसे रोकने के लिए वहाँ पर अपनी पावर की मदद से शील्ड बना लेता है, जिस वजह से एक भी तीर उसे नहीं लगता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।